नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। और इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। फाइनली मध्य प्रदेश से ग्राम रोजगार सहायक भर्ती 2025 की नियम पुस्तिका अर्थात रूल बुक मेरे दोस्तों जारी की जा चुकी है। अब यहां पर इस भर्ती से संबंधित तमाम जानकारी हम आपको बताएंगे। ऑनलाइन आवेदन हो, चाहे आयु हो या योग्यता हो, किंतु कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए देखिए सुनहरा अवसर है। वहीं पर बात करेंगे इस भर्ती से संबंधित तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसी के अलावा यदि आप सीपीसीडी का कोर्स या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, इसके अलावा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का कोर्स भी आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देख रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया था कि देखिए 24 जून 2025 को हाल ही में राजधानी भोपाल में जो रोजगार सहायकों का सम्मेलन हुआ था, उसमें यहां पर विभाग के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025 लागू करने की बात कही गई थी। और वहीं पर पिछले साल हमने कहा था, चूंकि पर्याप्त यहां पर देखिए धनराशि न होने के कारण पिछले साल इस भर्ती को टाल दिया गया था। उस समय देखिए 20,565 पद भरे हुए थे, मतलब 2,500 पद अभी भी अलग अलग जिन ग्रामों में भी रोजगार सहायक के रिक्त हैं, तो तकरीबन 2,500 पदों पर यह भर्ती होगी। और इसी के अलावा ग्राम रोजगार सहायकों को अब लाने होंगे हर साल 60 अंक, नहीं तो जाएगी नौकरी। और नए जो ग्राम रोजगार सहायक हैं उसके लिए लिखित परीक्षा के आधार पर यह यहां पर आपके इसमें भर्ती होगी। तो पूरी यहां पर ऑफिशियल उस रूल बुक पर लेकर चलते हैं और सारी जानकारी आपको बताते हैं। तो जैसा यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, और देखिए 24 जून 2025 की यहां पर देखिए नियम पुस्तिका है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025 विषयक। और आप जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं इसके संदर्भ में यहां पर क्या कि 2025 में ग्राम रोजगार सहायकों की यहां पर जो मार्गदर्शिका जारी की गई, यहां पर इसको लागू किया गया है। और उक्त जो मार्गदर्शिका है देखिएगा, वर्ष 2025 के निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं और पूर्व निष्पादित अनुबंध की जो शर्तें हैं वो यहां पर रहेंगी। इसी के अलावा आगे देखिए अब जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यहां पर आपको बता रहे हैं क्या है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो हमें आपको बता रहे हैं क्या। देखिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक का पद होगा। ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत का कर्मचारी होगा, परंतु मनरेगा योजना अंतर्गत लेबर बजट सीमित या कम होने की स्थिति में 2 पंचायतों पर एक ग्राम रोजगार का प्रावधान किया जा सकेगा। इस विषय में निर्णय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयुक्त परिषद के देखिए प्रस्ताव पर किया जा सकेगा। और यहां पर आगे आप इससे संबंधित जो जानकारी देखें ये आपको बता रहे हैं कि ग्राम रोजगार सहायक के स्थायीकरण हेतु कोई पात्रता नहीं है और वह भविष्य में नियमितीकरण स्थायीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा। मतलब एक प्रकार की संविदा के आधार पर यह भर्ती होगी। अब यहां पर देखिए भर्ती के लिए क्या इसमें चयन प्रक्रिया अहर्ता यहां पर होने वाली, तो यहां पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है कि देखिए अभ्यर्थियों को आवेदित ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी हेतु आवेदक का नाम उस ग्राम पंचायत की देखिए भारत निर्वाचन की अद्यतन मतदाता सूची में पंजीबद्ध होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की जो आयु है देखिए कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी को न्यूनतम 18 और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं हो 35 वर्ष से होनी चाहिए। और आयु का जो गणना का आधार देखिए हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्म तिथि के अनुसार यहां पर रहने वाला है। और आगे जो योग्यता देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब इसके लिए देखिए ग्रेजुएशन किसी भी अपने संकाय में क्या होता है, स्नातक वाला जो अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है। किंतु आगे यहां पर देखिए एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट रखा गया है कि निम्नलिखित संस्थाओं से 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी चाहिए। या तो आपके पास आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का देखिए कोपा हो या फिर 1 साल का डीसीए पीजीडीसीए आपने करके रखा हो। इसी के अलावा आगे यहां पर देख सकते हैं अन्य डिप्लोमा के बारे में भी लिखा गया है। साथ ही साथ देखिए मैप आईटी विभाग द्वारा हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। सीपीसीडी स्कोर कार्ड की वैधता अवधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नवीनतम निर्देश मान होंगे। तो जैसे हमने कहा था कि जहां तक इसमें सीपीसीडी लागू हो सकती है तो यही हुआ है। तो जो भी ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी हैं प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा 1 साल का प्लस सीपीसीडी हिंदी है, तो उनके लिए एक अच्छा अवसर यहां पर मेरे दोस्तों रहने वाला है।
आगे आप देख सकते हैं कि ग्राम रोजगार सहायक का प्रावधान ग्राम पंचायत स्तर पर अंशकालिक संविदा आधारित होकर मनरेगा योजना के जीवन काल तक सीमित होने से आरक्षण के प्रावधान एवं आय छूट के प्रावधान लागू नहीं होंगे। और आगे जो देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है वो यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर देखिए और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, तो यहां पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो आपको बता रहे हैं। अब देखिएगा चयन प्रक्रिया एवं नियुक्ति कैसे होगी। तो देखिए भविष्य में ग्राम रोजगार सहायकों के रिक्त पदों पर देखिए चयन कर्मचारी चयन मंडल अर्थात ईएसबी विभाग या परिषद द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। मतलब या तो ईएसबी या संबंधित विभाग के द्वारा इसकी लिखित परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की प्रावीण्य मतलब मेरिट सूची तैयार की जाएगी। एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की दशा में आयु में जो वरिष्ठ अभ्यर्थी होगा उसको मेरिट लिस्ट में उच्च स्थान दिया जाएगा। और ग्राम रोजगार सहायकों तो देखिए न्यूनतम कट ऑफ अंक का भी निर्धारण अपर मुख्य सचिव एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत किया जा सकेगा। और उक्त परीक्षा देखिए केवल अहर्यकारी होगी। मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा। नियुक्ति संबंधी कार्रवाई के संबंध में देखिए विस्तृत कैलेंडर व निर्देश विभाग परिषद के द्वारा जारी किए जाएंगे। आगे देख सकते हैं देखिए जिलेवार मेरिट सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी। रिक्त पदों पर भर्ती की जाने हेतु विभाग परिषद द्वारा जारी विस्तृत कैलेंडर अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा रिक्त पदों की जानकारी व आवेदन हेतु समय सारणी प्रकाशित कर जिले की देखिए ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सहायकों के रिक्त पदों के लिए मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित करेंगे। इसी के अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत में आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। और यहां पर देख सकते हैं कि जिला पंचायत को प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ संलग्न भी लोगों का सत्यापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा कराए जाने के उपरांत ग्राम पंचायत पर मेरिट सूची तैयार कर ग्राम पंचायतों को प्रेषित की जाएगी। और मेरिट सूची में प्रथम स्थान पर अंकित अभ्यर्थी को ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु आदेश ग्राम पंचायत की सामान्य सभा में अनुमोदन उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा देखिए प्रसारित किया जाएगा। और इससे संबंधित जो जानकारी वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। और इस अवधि में कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में नियुक्ति देखिए स्वतः समाप्त मानी जाएगी। संविदा अवधि व अनुबंध की बात करें तो देख सकते हैं कि ग्राम रोजगार सहायक देखिए अंशकालीन संविदा कर्मचारी होगा। मनरेगा योजना के अंतर्गत अनुबंधित ग्राम रोजगार सहायक के लिए संविदा कार्यावधि 1 वर्ष होगी जो वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होगी। ग्राम रोजगार सहायक के लिए अनुबंध वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होकर आगामी 1 वर्ष के लिए होगा। अनुबंध की जो शर्तें हैं वो प्रारूप है वो परिशिष्ट 1 में संलग्न है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुबंध वगैरह यहाँ पर इसके बारे में मेंशन की गई यहाँ पर चीजें हैं। और आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है जिससे आप आगे जुड़ सकते हैं। आगे ये भी देख सकते हैं कि अनुबंध एक बार निष्पादित किए जाने के पश्चात लागू संविदा शर्तों पर पुनः नए सिरे से अनुबंध निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि वार्षिक सेवा मूल्यांकन के आधार पर संबंधित ग्राम रोजगार सहायक का कार्य संतोषप्रद पाया जाता है और उनके विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक अथवा अभियोजन कार्रवाई प्रचलित न हो तो अनुबंध स्वतः ही समान शर्तों पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नवीनीकरण किया जाएगा। प्रचलित अनुबंध की कुल मिलाकर बात यह है कि 1 साल का यहाँ पर संविदा रहेगा। यदि आपकी सेवाएं ठीक है तो हर साल यहाँ पर 1 मान के चल सकते हैं कि आपकी जो सेवा अवधि इस प्रकार से आगे बढ़ा दी जाएगी। आगे यहाँ पर इससे संबंधित देख सकते हैं कि ग्राम रोजगार सहायक का जो मूल्यांकन है वो 1 अप्रैल से 15 मार्च तक की अवधि के आधार पर किया जाएगा। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये भी देख सकते हैं। इसी के अलावा मूल्यांकन का जो चैनल यहाँ जो चैनल है पैनल वो यहाँ पर देख सकते हैं वार्षिक मूल्यांकन। आगे जो आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण है कि वार्षिक मूल्यांकन में ग्राम पंचायत सहायकों को देखिए न्यूनतम 60 से कम अंक प्राप्त होने की स्थिति में सेवा समाप्ति की यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, जो हमने पहले भी देखी न्यूज़पेपर के माध्यम से इस भर्ती के बारे में बता दिया था। और इसी के अलावा ग्राम रोजगार सहायक की आयु जिस माह में 62 वर्ष पूर्ण हो अथवा योजना समाप्त होने की तिथि जो भी पहले हो उस माह के अंतिम दिवस में उसकी सेवाएं देखिए स्वतः मानी जाएंगी। और यहाँ पर देखिए मानसिक मानदेय की बात करें सैलरी कितनी रहेगी तो देखिए ग्राम रोजगार सहायक को प्रतिमाह एक मुश्त राशि मानसिक मानदेय का देखिए भुगतान किया जाएगा जो विभाग परिषद द्वारा समय समय पर जो निर्धारित किया जाएगा। यदि ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा के अतिरिक्त अन्य किसी शासकीय योजना या कार्यक्रम का कार्य करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त मानदेय पारिश्रमिक जैसा निर्धारित किया जाए प्राप्त कर सकेंगे। और आगे देखिए इससे संबंधित जानकारी यहाँ भी पूरी है, आप महत्वपूर्ण पढ़ सकते हैं यहाँ पर आप पूरा।
तो मुख्य रूप से जो भी योग्यता थी इसके बारे में उन्हें बता दें किस प्रकार से आपका चयन होने वाला है। बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बात करें देखिए अब इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो चूंकि अभी देखिए सेवा भर्ती नियम से संबंधित ये रूल बुक आ चुकी है, अब जल्द देखिए। इसके अलावा देखिए स्थान परिवर्तन की बात करें तो 3 वर्ष से अधिक सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने पर ग्राम रोजगार सहायक का उसी जिले में किसी अन्य ग्राम पंचायत में स्थान परिवर्तन किया जा सकेगा। यह भी यहां पर देखिए मेंशन किया गया है। तो नोटिफिकेशन भी अब आपको जल्द देखने को मिलेगा, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि अब जो नवीन ग्राम रोजगार सहायक की जो भर्ती होने जा रही है अब यह लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। और इसी के अलावा ये पूरा प्रोफार्मा यहां पर मेरे दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। बड़ी अपडेट है जो कि हमारे चैनल के माध्यम से दी जा रही है। फिलहाल इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो आप ऑफलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जानकारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।